हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में इस क्लास से आपके कई क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगी ही, मैं आपको जो है ऑल ओवर इंडिया का आपका करंट अफेयर्स दिखाता हूँ। और साथ में ही जितने आपके उत्तराखंड में अभ्यर्थी आपका यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं, या यूके पीएससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम की तैयारी कर पेपर परीक्षाएं करवाई जाती हैं, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं या उसमें जो आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड से भी संबंधित, तो वो जो है मैं अपनी इस क्लास में या वीडियो में करवा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी नए अभ्यर्थी जो है चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो है चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगामी जो आपकी करंट अफेयर्स या और भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो अपडेट है वो चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आज करते हैं हम 31 मई 2023 का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी जो है मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो इसको जो है आप साथ साथ जैसे मैं आपको डिटेक्ट करवाऊंगा, तो उसको जो है आप लिखते भी रहिएगा और अपने माइंड में सेट करते रहिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से मैं जो है आपको आज लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड और आपके जो देश में समसामयिकी की घटनाएं, करंट अफेयर से संबंधित जो घटनाएं हुई होंगी उनको बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है ये है आपका 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 29 मई को कौन सा दिवस, ठीक है, 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा रहा हूं वैसे लिख दीजिए आप। ठीक है, 29 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 29 मई 1953 को सबसे पहले एडमंड हिलेरी, ठीक है, एडमंड हिलेरी और एक आपके जो है गाइड थे इनके, तेंजिंग नोरगे, ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे ने जो है आपकी एवरेस्ट की चढ़ाई जो है सक्सेसफुली आपकी पूरी करी थी। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है, इन दोनों के नाम सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने का खिताब दर्ज है। कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, बात कर लेते हैं सबसे अधिक बार अब तक कौन चढ़ा है। ठीक है, सबसे अधिक बार तो ये जो है अभी हाल ही में परसों ही एक महिला आपकी कीमा रीता शेरपा, अधिक बार कीमा रीता शेरपा, ये भी आपका पूछा जा सकता है और एक महिला आई है। ठीक है, कीमा रीता शेरपा जो है सबसे अधिक बार चढ़ी हैं। कितनी बार? 27वीं बार ये चढ़ चुकी हैं टोटल। ठीक है, 17 मई 2023 को जो है आपका ये 27वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, तो डेट भी नोट कर लीजिएगा कि 27वीं बार कब चढ़ी, 17 मई 2023 को। ठीक है, बात कर लेते हैं एवरेस्ट की। ठीक है, एवरेस्ट टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है? 8848.86। ठीक है, कहीं पर जो है 8848 ही लिखा रहता है, कहीं पर जो है आपको पूरा, अब इसकी जो है 86 सेंटीमीटर ऊंचाई और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात की जाए फुट में, फुट में है 29,002 फुट। ठीक है, 29,002 फुट इसकी ऊंचाई फुट में है। ठीक है, एवरेस्ट को जो है माउंट एवरेस्ट, सबको पता है कि इसको एवरेस्ट बोला जाता है। सबसे पहले जब इसका एवरेस्ट नामकरण नहीं हुआ था, तो इसको जो है क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था एक्सवी चोटी। ठीक है, एक्सवी चोटी जो है सबसे पहले इसे कहा जाता था। और ये जो है इसका नाम एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? एवरेस्ट रखा गया आपका जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम कब? 1865 में रखा गया। ठीक है, 1865 में इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट रखा गया, क्योंकि इन्होंने जो है इसकी जो सही ऊंचाई का मापन है और इसकी दिशा का मापन है ये किया एवरेस्ट की चोटी का। ठीक है, एक्सवी पहले कहा जाता था। देखिए, नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? नेपाल में, ठीक है, नेपाल में इसको कहा जाता है सागर, ठीक है, सागर माथा जो है नेपाल में कहा जाता है। और ठीक है, सागर माथा नेपाल में कहा जाता है। और कभी पूछ लिया जाए कि तिब्बत में जो है एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमोलो चोमोल गमा गमा, ठीक है, चोमोल गमा जो है आपका तिब्बत में एवरेस्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों ये एवरेस्ट से संबंधित आपकी संपूर्ण जानकारी। ठीक है, 29 मई प्रत्येक वर्ष 29 मई को एवरेस्ट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 29 मई 1953 को सबसे पहले एडमंड हिलेरी और आपका जो तेंजिंग नोरगे थे, उन्होंने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, इसलिए जो है लिख लीजिए आप पूरा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब जो है आज के दूसरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में।
ठीक है, अब जो है हम पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में किस भारतीय को डब्ल्यूएचओ का बाह्य, ठीक है, डब्ल्यूएचओ का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, ये दूसरा आपका करंट अफेयर्स का सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय को डब्ल्यूएचओ का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। तो ये किया गया आपका किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा नाम, गिरीश चंद्र मुर्मू को आपका जो है डब्ल्यूएचओ का बाह्य लेखा निरीक्षक नियुक्त किया गया। ठीक है, ये जो है भारत के क्या हैं, ये है आपके भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, भारत के। और ये जो इनको आपका डब्ल्यूएचओ का जो बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो इनको ये जो है 2019 में भी इनको इस पद पर नियुक्त किया गया था, और अब जो है इनको इस पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो अब जो इनका कार्यकाल रहेगा वो रहेगा आपका 2024 से 2027 तक। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाए कि जो डब्ल्यूएचओ के हाल ही में आपका गिरीशचंद्र मुर्मू जी को आपका बाह्य लेखा निरीक्षक नियुक्त किया गया है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, तो 2024 से 2027 तक रहेगा। और 2019 में भी ये इस पद पर चुने गए थे। ठीक है, और ये जो है भारत के क्या हैं, गिरीशचंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या है आपके, ये आपके सीजीए। ठीक है, ये सीजीए हैं, और एक होता है आपका सीएजी। ठीक है, तो दोनों पोस्टों में जो है कंफ्यूज मत होइएगा, एक है सीजीए, एक है सीएजी। सीएजी क्या होता है आपका, सीएजी होता है आपका लेखा महानियंत्रक। सीएजी होता है हिंदी में लेखा महानियंत्रक। ठीक है, लेखा महानियंत्रक आपका सीएजी होता है। और ये कौन है आपके, ये है आपके एसएस दुबे जी। ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा, सीएजी कौन है, एसएस दुबे। ठीक है, सीएजी आपके ये हैं गिरीशचंद्र मुर्मू, और ये हैं आपके सीजीए। ठीक है, ये सीजीए, ये आपके सीजीए, और सीएजी आपके वही हैं आपके गिरीशचंद्र मुर्मू। एसएस दुबे हैं कौन से, किस नंबर के, 28वें नंबर के। ये भी लिख दीजिएगा कि 28 का भी क्वेश्चन बन जाए, 28वें नंबर के लेखा नियंत्रक कौन है। ठीक है, लेखा महानियंत्रक कौन है, तो ये है आपके एसएस दुबे। बात कर लेते हैं डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 1948 को स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान अध्यक्ष की अगर हम बात की जाए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके डब्ल्यूएचओ के, तो वो है आपके डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये लिख दीजिएगा, ये इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये जो है आपका हाल ही में इनको आपका गिरीशचंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया। और 14वें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, क्या है, सीजीए। ठीक है, और सीएजी हैं, कैग हैं। ठीक है, कैग बोल सकते हैं आप। बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है, सीवीसी बोलते हैं इसे, इसके शॉर्ट फॉर्म है सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, ये कल ही की आपकी खबर है, परसों की आपकी खबर है। इसमें जो है आपका एक है आपके कौन, परवीन कुमार श्रीवास्तव, या शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं पीके श्रीवास्तव नाम आ जाएगा, या परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, परवीन कुमार
श्रीवास्तव जी को जो है आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये देश के जो है अगले केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है, CVC क्या होता है, ये होता है आपका, देखिए भारत में देखिए आपने देखा होगा हर जगह जो है भ्रष्टाचार के जो केस होते हैं या उनके जो समाधान होता है, भ्रष्टाचार की जो जांच करता है तो वो कौन करता है, CVC करता है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करता है। इसमें जो है CVC के पैनल में कितने सदस्य होते हैं, इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, ठीक है, 3 सदस्य होते हैं 1+2 के माप में, ठीक है। एक आपका अध्यक्ष होता है और 2 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। 2 अन्य आपके सतर्कता आयुक्त होते हैं और एक आपका केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, कार्यकाल हम बात कर लेते हैं, कार्यकाल कितना होता है, इनका होता है आपका 4 वर्ष, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का 4 वर्ष या 65 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। कभी पूछ लिया जाए तो इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। 4 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पूरा हो जाए तो वो जो है इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। देखिए ये जो PK श्रीवास्तव है, इनका जो आपका जो नियुक्ति की गई किसके स्थान पर की गई, वो की गई आपकी सुरेश N पटेल के स्थान पर। पहले जो भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे वो थे आपके सुरेश N पटेल, तो अब जो है इनकी जगह पर कौन आ गए, नए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये नाम लिख दीजिएगा आप, ठीक है। और ये जो आपकी CVC की जो स्थापना होती है ये होती है आपकी संथानम समिति के सिफारिश पर, ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा। संथानम समिति कभी पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो वो है आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना से संबंधित। संथानम समिति की सिफारिश थी और कब इसकी स्थापना होती है, ये आपकी केंद्रीय सतर्कता आयोग की फरवरी 1964 में जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हो जाती है, ठीक है, संथानम समिति की सिफारिश पर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है तीसरा क्वेश्चन आप पूरा लिख लीजिएगा और जो आपको इसके साथ अन्य चीजें बताई गई हैं उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, गोवा राज्य दिवस गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। गोवा राज्य दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 30 मई को, ठीक है। और 30 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987, ठीक है, ये डेट लिख दीजिएगा, 30 मई 1987 को देश का, ठीक है, देश का मतलब भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया, ठीक है, 25वां राज्य घोषित किया गया। और कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, ये था आपका 56वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, 56वां संविधान, ठीक है। तो ये भी लिख दीजिएगा, कभी क्वेश्चन बन जाए पॉलिटी के क्वेश्चन में और उत्तराखंड में भी आपके UKSSC जो आपका वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जा सकता है कि गोवा का जो निर्माण हुआ है कौन से संविधान संशोधन से हुआ है, 56वें संविधान संशोधन से 1986 में, ठीक है। 25वां राज्य देश का बना था, क्या होता है 19, देखिए गोवा पर सबसे अधिक लंबा, देखिए भारत में जो है सबसे शुरू में कौन से आपके आक्रमणकारी आए थे, बाहरी आक्रमणकारी, और सबसे अंतिम में कौन गए, वो थे आपके पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम में जाते हैं, ठीक है। 1509 में जो है आपका पुर्तगाली एक गवर्नर होता है अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क क्या होता है, ये जो है पुर्तगाली गवर्नर बनता है अल्बुकर्क, और ये 1510 पर जो है आपका गोवा पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कभी कभी बन जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो ये किया था आपका कब, 1510 पर जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। और इनको जो है भारत ने कब भगाया था, इनको भगाया था 19 दिसंबर 1961 को जो है भारत से भगाया गया था। और जब ये भगाया गया तो उसके बाद जो है गोवा, ठीक है, गोवा दमन और द्वीप जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जो है स्थापित हो गए थे। लेकिन फिर जो है क्या होता है, 30 मई 1987 को गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 56वें संविधान संशोधन से। तो ये डेटे भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पुर्तगाली कब आते हैं 1510 में और जाते कब हैं 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगाली भारत से वापस जाते हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले आने वाले भारी आक्रमणकारी कौन थे, तो वो थे आपके पुर्तगाली, और सबसे अंतिम में जाने वाले भी आपके पुर्तगाली थे 1961 से, कहाँ से गए, गोवा से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं।
दोस्तों अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके लिए देखिए ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं और उनके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट बन सकता है, कौन से और अन्य इफेक्ट बन सकते हैं, तो वो भी सोचने पड़ते हैं। तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज, ठीक है, 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य, ठीक है, कौन सा है? हासिल करने वाला राज्य कौन बना या कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना जो है हाल ही में आपका प्रधानमंत्री जो जनधन योजना शुरू की गई थी, कब की गई थी? 28 अगस्त, ठीक है। कब की गई थी? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको जो है आपका अपने राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने वाला और हर राज्य के नागरिक पर जनधन खाता उपलब्ध होने वाला आपका कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना जो है 100% कवरेज वाला राज्य बन गया है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही डाटा से संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री तेलंगाना की बात करेंगे तो वो है आपके के चंद्रशेखर राव, ठीक है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी जो स्थापना होती है तेलंगाना की कब होती है? 2 जून, ठीक है, 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से टूटकर क्या बनता है आपका? तेलंगाना बनता है, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है भारत का कौन सा? 29वां राज्य बनता है, ठीक है। ये भी नोट कीजिएगा और इसे जो है भारत की पहली अनुसूची में जोड़ा जाता है। पहली अनुसूची में क्या है? आंसर एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो आपकी 11 अनुसूचियां हैं उसमें से जो है पहली अनुसूची में क्या है, ठीक है। पहली अनुसूची में बता दीजिएगा क्या है। 29वां राज्य बनता है, ठीक है। और जो अभी हाल ही में जो है यहाँ पर एक वानिकी विश्वविद्यालय भी बनाने की घोषणा की गई है। ये भी करंट अफेयर से संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है, लिख दीजिएगा, ठीक है। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा आपका? ये बनेगा आपका तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। इसी प्रकार देखिए 2 जून 2014 को आपकी तेलंगाना की स्थापना होती है। उत्तराखंड की स्थापना, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य कौन बनता है? उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, 6वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि अमेरिकी कंपनी, ठीक है, अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स, ठीक है, अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने किस देश, ठीक है, किस देश के अरब सेट, किस देश के अरब सेट BADR8 का सफलतापूर्वक, ठीक है, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ठीक है। पहले तो जो है यही क्वेश्चन बनेगा कि स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? तो ये है आपकी अमेरिका की कंपनी। तो इन्होंने जो है हाल ही में आपका सऊदी अरब का जो है एक आपका उपग्रह था अरब सेट BADR8, ठीक है, सऊदी अरब का। तो इसका जो है आपका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण स्पेस एक्स कंपनी ने कर दिया है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्पेस एक्स सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है क्या है? इसकी राजधानी आपकी रियाद। कई लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए लिख दीजिएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। और करेंसी क्या है सऊदी अरब की? करेंसी है यहाँ की रियाल, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, रियाद और ला और दा का ही इसमें अंतर है। तो रियाद जो है इसकी राजधानी और रियाल इसकी क्या है? करेंसी है, ठीक है। बात कर लेते हैं स्पेस एक्स की, ठीक है। स्पेस एक्स की हम बात कर लेते हैं। ये क्या है आपकी? एक अमेरिकी कंपनी है। और किसकी है? ये आपकी है किसकी? ये आपकी एलन मस्क की कंपनी है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण, एक देश के सबसे अमीर आपके व्यापारी हैं एलन मस्क, इनकी ये कंपनी है। और स्पेस एक्स का सबसे पावरफुल रॉकेट की अगर बात की जाए, पावरफुल रॉकेट, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में बनता है कि स्पेस का वर्तमान में सबसे पावरफुल रॉकेट कौन है? तो वो है आपका फाल्कन
फाल्कन हैवी रॉकेट, ठीक है। फाल्कन हैवी रॉकेट जो है स्पेस एक्स का सबसे अधिक पावरफुल रॉकेट है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बता दिया स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है, एलन मस्क हैं। ये बता दीजिएगा कि ट्विटर के जो कंपनी के मालिक हैं वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। ट्विटर, ठीक है। बढ़ते हैं जो है अब अगले क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा सभी साथी, साथ साथ लिखा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आज की जो इस वीडियो में है इतने ही हम क्वेश्चन रखते हैं, 6 क्वेश्चन। बाकी जो है मैं एक और अन्य वीडियो डाल दूंगा, उसमें जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित आपके करंट अफेयर्स करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ये जो है आपकी आज की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है क्लास थी, वीडियो आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।